पहली बात चीन की तरफ से बहुत बड़ा बयान, आप यूं कह सकते हैं कि गैर मामूली बयान सामने आ गया है। का मतलब है क्लियर वार्निंग टू इंडिया। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया ये कहता है यार ये क्या है, इनका तुर्की भी दोस्त है, इनका चाइना भी दोस्त है। India has officially confirmed the possible sale of the BrahMos missile to Vietnam in a deal worth approximately $629 million. इंडिया के साथ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात है रणनीति की। तुर्की जिस हिसाब से पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर ड्रोन सप्लाई किए हैं, वो भारत के लिए खतरा बन रहा है। और जब कोई भारत के लिए खतरा बनता है तो भारत उसकी सरहदों तक खतरा पहुंचा देता है। आर्मेनिया सिर्फ एक हथियारों का कस्टमर नहीं है हमारा, बल्कि वो हमारा एक मजबूत मोहरा है। उसके बाद भारत को 22 कंट्रीज ने बोला हमको ब्रह्मोस चाहिए। भारत कंडीशनली एक तो सारे अपने सिक्योरिटी रिस्क इवेलुएट करके सबके साथ अब डील कर रहा है। वियतनाम विल बी द थर्ड नेशन इन साउथ चाइना सी जिसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ, और उसको ब्रह्मोस मिसाइल दिया जाएगा। कि ये बेसिकली पाकिस्तान की तरफ से ब्रह्मोस का एक तोड़ निकाला गया। ब्रह्मोस मिसाइल आपको पता है कि भारत की अस्करी कुव्वत जो है वो उसके ऊपर बड़ा नाज करते हैं। वो इसलिए कि ये रूस और इंडिया की मुश्तरका प्रोडक्ट है। इसके अंदर ये न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत भी है। मुश्किल सवाल जब आया तो इसका जवाब ये नहीं है सर, इसका जवाब ये है कि आप में इतनी ताकत होनी चाहिए आपकी, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी आपके पास है, आपके पास सिफारतकारी, क्योंकि आपका ही था कि मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो बहुत शानदार जा रही है और पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। पाकिस्तान के ऊपर कोई बैरूनी कुव्वत कब्जा कर लेती तो ये सियारात इतनी बदतर ना होती जितनी अब है। ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में जो भारत के खिलाफ चाइना कर रहा है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ये एक भारत की एक्टिविस्ट पॉलिसी है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। चीन को भारत उसी के भाषा में जवाब दे रहा है। अब चीन के पड़ोसी देश और चीन के दुश्मन देश को भारत हथियार से लैस कर रहा है, जिससे चीन को बहुत बड़ा सदमा लगा है और अब वो पाकिस्तान की मदद करके पछता रहा है। दरअसल भारत ने चीन के पड़ोसी देश वियतनाम को अपना सबसे घातक मिसाइल ब्रह्मोस देने जा रहा है। ये वही मिसाइल है जिसने पाकिस्तान में सारे चीनी डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया था और एक भी मिसाइल पाकिस्तान नहीं रोक पाया। इससे पहले भी ब्रह्मोस मिसाइल भारत फिलीपींस को दे चुका है। इसी साल के शुरुआत में भारत ने इंडोनेशिया के साथ भी डील की थी। वियतनाम और फिलीपींस उन 5 देशों में शामिल है जिनका दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ विवाद है और जो दादागिरी चीन दिखाता है अब उसे भारत चैलेंज करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को मदद करने वाला दूसरा देश टर्की का भी यही हाल है। आर्मेनिया जो टर्की और अजरबैजान का कट्टर दुश्मन है, उसे भी भारत अपना डिफेंस सिस्टम और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल बेच रहा है, जिससे टर्की को भी बहुत बड़ा सदमा लगा है। वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंडिया अपनी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को बेचने पर विचार कर रहा है और ये एक ऐसा देश जो ऑलरेडी साउथ चाइना सी में चाइना के साथ टेरिटोरियल टेंशन का सामना कर रहा है। तो जिस तरह से ये सारी चीजें सामने आ रही हैं, ये सिर्फ एक आर्म एक्सपोर्ट नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, डिटरेंस और मैसेज बिल्डिंग है कि भारत जो है पहले ही जो है फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस डील फाइनलाइज कर चुका है और अब वियतनाम के साथ जो पॉसिबल डील का मतलब क्या है, क्या भारत जो है वो इंडो पैसिफिक में एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रोल में एंटर कर रहा है। 4 साल पहले हमने ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपाइंस को बेचा था, 3 बैटरी दिए थे $375 मिलियन के अंदर। उसके बाद इंडोनेशिया ने भी इसको लेने के लिए हमसे एक तरह से ब्रह्मोस मिसाइल मांगी थी और हमने उनको ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर कर दी है। और ये जो डील है ये एक तरह से अभी प्रोग्रेस में है और मोस्ट लाइकली रशिया जो है इसका, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत और रशिया जॉइंटली डेवलप कर रहे हैं, तो कोई भी एक्सपोर्ट अगर होता है तो उसमें रशिया की मंजूरी होना जरूरी है और मेरा मानना है कि रशिया इसकी मंजूरी दे देगा इंडोनेशिया के लिए भी। अब वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम अभी भारत आए हुए हैं और एक तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा है कि क्या भारत उनको मिसाइल बेचने वाला है। ये एक तरह से कयास लगाया जा रहा है क्योंकि वियतनाम को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है चाइना के साथ, क्योंकि चाइना साउथ चाइना सी के अंदर अपना क्लेम बढ़ाता जा रहा है। उसने ऑलरेडी जो वियतनाम की टेरिटरी है उसके बहुत सारे आइलैंड्स जो है वो अपने कब्जे में ले चुका है। वियतनाम इसी फर्दर एक्सपेंशन, चाइनीज एक्सपेंशन को रोकने के लिए
भारत से ब्रह्मोस मिसाइल चाहता है और इसकी जो वैल्यू रहेगी अराउंड 6000 करोड़ की रहने वाली है, अराउंड $600 मिलियन की रहेगी, तो 6000 करोड़ इंडियन रुपीस में होने की आशंका है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है ये 290 किलोमीटर की मिसाइल है और इसकी स्पीड है माक 2.8 और ये एक तरह से सबसोनिक स्पीड पे चलती है। और ऑपरेशन सिंदूर के अंदर नूर खान एयरबेस के अंदर जिस हिसाब से भारत ने स्ट्राइक किया था, पाकिस्तान की पिन पॉइंट एक्यूरेसी से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। इसके बाद ब्रह्मोस एक तरह से डार्लिंग बन चुका है फॉर ऑल द कंट्रीज। अब ऐसी बात है कि उसके बाद भारत को 22 कंट्रीज ने बोला हमको ब्रह्मोस चाहिए। भारत कंडीशनली एक तो सारे अपने सिक्योरिटी रिस्क इवेल्युएट करके सबके साथ अब डील कर रहा है। अब सबसे बड़ी बात अमर जी आप ये देखिए कि ये जो मिसाइल है अगर ये डील हो जाती है, वियतनाम विल बी द थर्ड नेशन इन साउथ चाइना सी जिसका टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना के साथ और उसको ब्रह्मोस मिसाइल दिया जाएगा। एडिशनली ये भी बता देता हूं कि फिलीपाइंस भी एडिशनल बैटरी मांग रहा है हमसे। तो ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के जवाब में जो भारत के खिलाफ चाइना कर रहा है, बांग्लादेश को, श्रीलंका को, पाकिस्तान को हमको घेरने की कोशिश कर रहा है। सिमिलरली ये एक भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत हम अपने जो रिलेशंस हैं आसियान कंट्रीज के साथ बढ़ा रहे हैं और अपने ट्रेड रिलेशंस के साथ सिक्योरिटी प्रोवाइडर भी, जैसे आपने बताया, वी आर बिकमिंग द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर एज वेल। ये सारे नेशंस जो है अमेरिका से मदद नहीं मांग रहे हैं पर भारत से मांग रहे हैं। फिलीपाइंस के अंदर ऑलरेडी अमेरिकन बेस है पर वहां पर आप देखिए फिलीपाइंस ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल भारत से खरीदी है। इंडोनेशिया के साथ अब अमेरिका का मिलिट्री अलायंस है, फिर भी उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल खरीदी है। वियतनाम, क्या सबको याद होगा कि वियतनाम वॉर हुआ था 17 साल से जहां पे अमेरिका को शिकस्त खानी पड़ी। तो वियतनाम को भी अपनी सिक्योरिटी कंसिडरेशन से उसको मालूम है कि चाइना से फ्यूचर में कभी भी झड़प हो सकती है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आर्मेनिया ने भारत से रिक्वेस्ट करी है कि वो अपनी देसी अस्त्रा MK1 BVRAM यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल हमें सप्लाई करे। और आपको बता दूं ये बहुत खतरनाक खबर है तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों के लिए, साथ ही रूस के लिए भी। ऐसा इसलिए क्योंकि अस्त्रा मिसाइल की रेंज भारत ने 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 तक पहुंचा दी है। इसका अर्थ यह है कि जिस पायलट के लड़ाकू विमान में अस्त्रा मिसाइल लगी होगी उसे दुश्मन का लड़ाकू विमान अगर उड़ाना है तो उसके लिए देखना नहीं पड़ेगा लड़ाकू विमान को, ना ही उसके साथ डॉग फाइट करनी है। आपने देखा होगा मूवीज में भी दो लड़ाकू विमान एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, बहुत सारी मूवी बनी है इस पर। तो ये करने की जरूरत नहीं है, पायलट सिर्फ रडार पर डिटेक्ट करेगा लड़ाकू विमान और बहुत ही दूरी से सुरक्षित जगह से मिसाइल फायर करेगा और 160 किलोमीटर दूर तुर्की या अजरबैजान के वो लड़ाकू विमान मारकर गिरा देंगे उनके ही देश में। इसीलिए ये पूरे इस रीजन के अंदर ना, तुर्की और जो अजरबैजान वाला रीजन है, यहां पर आर्मेनिया को बहुत शक्तिशाली बना देगी। आर्मेनिया के साथ सिर्फ पैसे की बात नहीं है, बात है रणनीति की। तुर्की जिस हिसाब से पाकिस्तान को मजबूत कर रहा है, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में खुलकर ड्रोन सप्लाई किए हैं, वो भारत के लिए खतरा बन रहा है। और जब कोई भारत के लिए खतरा बनता है तो भारत उसकी सरहदों तक खतरा पहुंचा देता है। आर्मेनिया सिर्फ एक हथियारों का कस्टमर नहीं है हमारा, बल्कि वो हमारा एक मजबूत मोहरा है जो तुर्की की बॉर्डर पर इस हिसाब से ताकतवर बन रहा है भारतीय हथियारों की मदद से कि भविष्य में जब जब आर्मेनिया की टक्कर होगी तुर्की अजरबैजान से, ये भारत का नाम याद करेंगे और याद कर करके खून के आंसू रोएंगे।